चक्की बाद में सटना है, सारा सिस्टम इनका अपना है, कोई भी देश थोड़ा इधर ही है। एक मिनट जो है वो मंगवाई गई हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछले 18 महीनों से इसका काम గణపతి అయితే మనమే పక్కన పెట్టి Beeline of people gathering here to pay officers. So it's a historic day for से पहले मैं भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस मंदिर के निर्माण में लगे श्रमिक भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूं। शेषाचलम पर्वतों से भगवान वेंकटेश्वर शिवालिक की पहाड़ियों तले स्वयं जम्मू कश्मीर वासियों के कल्याण के लिए आए। यह एक अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ तथा मां शारदा के ऊर्जा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भगवान वेंकटेश्वर के चरण रज सभी सर्वजन के कल्याण हेतु पड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल भावना से देख रहा हूं इस पवित्र मंदिर के निर्माण हेतु टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। सद्ब्रह्म सशिव क्षेत्र सो अक्षर परम विराट स विष्णु स प्राण स कालोग्र स चंद्रमा। आज भगवान के दर्शन के दौरान हम सबने जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया, जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आभारी हूं मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। किसी विशेष परिस्थिति के कारण सुबह उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन अगली बार जब भी जम्मू आऊंगा तो मंदिर से ही अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभारी हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ है। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं और वही हमारी जीवेशना है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा है और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गौरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही हैं। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी आत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में उन्होंने कहा था
वेदानाम साम वेद दोष्ठी देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं तथा प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान की शक्ति भी नहीं हूं। समस्त आत्माओं में जो आत्मा है वही भगवान वेंकटेश्वर हैं। सृजन और प्रलय के बीच अस्तित्व की जो शक्ति है वही भगवान वेंकटेश्वर हैं। भारतवर्ष की सनातन यात्रा का जो विराट स्वरूप है उसका जागरण ही भगवान वेंकटेश्वर हैं। नदियों की लहर, पेड़ों की लताओं, घने मेघों, उगते सूरज, ढलते चांद, सभी में सिर्फ एक ही नाम। कभी वह संगीत बनकर उभरता है तो कभी भक्तों की आंखों से देखता है, कभी सूखे झरनों से भर जाता है तो कभी बिन मौसम बसंत सा खिल जाता है, कभी आरती की पुकार तो कभी आंसुओं की धार में नजर आता है। हंस के लिए झील तो भक्त के लिए वैतरणी की पतवार बन जाता है। यही है भगवान वेंकटेश्वर। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। साथियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर जीवन की वह अनुभूति है जिनके बिना इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो भी समर्पण भाव से, प्रार्थना भर हृदय से उनके दरवाजे पर पहुंचता है वह स्वयं उनको उपलब्ध हो जाते हैं। जीवन के हर क्षण में वो मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में जब संशय हुआ तब भगवान कृष्ण ने उनके संदेह के निवारण के लिए कहा कि अर्जुन तू विश्वास कर, मैं ही विष्णु हूं। मैं जीवन के केंद्र में मौजूद प्राण ऊर्जा हूं। यथा प्रकाश के है कृष्णम लोकमुनिम रवि। प्रकाश में सूर्य तथा इस विश्व को प्रतिपल संभालने वाली शक्ति भी मैं ही हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोरी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल, सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। अमृत कालखंड में विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा और प्रगति के बेजोड़ मेल से जम्मू कश्मीर को ऊर्जा प्रदान की है कि काम करने की हमारी रफ्तार, प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी गति 10 गुना बढ़ गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी समय समय पर हम सबको अपना सहयोग, मार्गदर्शन देते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक पहलू भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं मानता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है उतना ही चैतन्य का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार 3वीं शताब्दी में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर से वैश्विक मानव चेतना को नई दिशा मिली, उसी तरह मंदिरों के शहर जम्मू तथा अध्यात्म की तपोभूमि जम्मू कश्मीर को विकास के महायज्ञ में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मित्रों, अभी 5 तारीख को मां शारदा के मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा की। 6 तारीख को ठीक इसके बगल में 51 करोड़ रुपए की लागत से बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए यात्री भवन का निर्माण ONGC के सहयोग से शुरू हुआ और आज जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी, यहां के भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के आज दर्शन हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कारण निश्चित रूप से शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और विकास भी जम्मू कश्मीर का सुनिश्चित होगा। अभी TTD के अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, शब्द डिस्पेंसरी नहीं हेल्थ सेंटर है। जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है, मुझे शब्द सा याद है
तो यहाँ हेल्थ सेंटर, यहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए एक बढ़िया हेल्थ सेंटर और वेद पाठशाला, क्योंकि वेद पाठशाला की यहाँ नितांत आवश्यकता है। कुछ प्रयास श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है, कैलक संस्थान ने शुरू किया है, कुछ और जम्मू कश्मीर के अनेक लोगों ने शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि टीटीडी से जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा अध्यक्ष जी बढ़ गई। और मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि वेधशाला और हेल्थ सेंटर ये बढ़िया बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोग अब जागृत हुए, सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि अपने प्राचीन गौरव को फिर से लोग महसूस और करके स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ट्रस्ट और आपके सभी मेंबरान से मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर आप पूरा करें। यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। टीटीडी बोर्ड के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जो भी परियोजना हम लोग टूरिज्म के लिए उनके पास भेज रहे हो, करण साहब एक आध और भेज दीजिए, मैं उसे भी स्वीकृत कर दूंगा, तो मैं उनके प्रति आभारी हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ की जनता से आप मेरा संदेश दे दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। और पहला कार्यक्रम जो जम्मू में होगा वो मंदिर के दर्शन के बाद ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी, गोविंदा। कितना जम्मू कश्मीर के लिए आप देखते हैं? नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बन करके तैयार हुआ। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। 63 एकड़ जमीन हमने टीटीडी को दिया था, भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है, अब सबके लिए खुल भी गया है। मैं समझता हूं कि उनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली, समृद्धि और विकास नई ऊंचाई को छुएगा। पहले ही से एक आध्यात्मिक भूमि रही है, माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, माता शारदा के बाद अब भगवान वेंकटेश्वर की भूमि से भी के नाम से भी हम जानेंगे। अभी जैसा अध्यक्ष जी ने घोषित भी किया कि यहाँ एक वेद पाठशाला और एक अच्छा हेल्थ सेंटर भी ये लोग बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। नमस्कार। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, we have completed the construction of Lord Venkateshwara Balaji ka Mandir in Jammu and Kashmir. As part of Hindu Dharma, Sanatana Hindu Dharma Pracharam, TTD has started building temples all over the country, starting from Kanyakumari to Kashmir. Part of our Hindu Dharma Pracharam, today we have completed the construction of Balaji temple in Jammu. Government of Jammu and Kashmir has allotted 62 acres of land to build the temple. Along with the temple, they have also requested us to build Veda Pathashala and health center also. Now TTD has spent almost 30 crores rupees to build the temple in the same model. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, has directed us, TTD, to build the temple in the same manner, whatever the manner we have in Tirumala, in the same manner we have completed the construction of the temple here. From today onwards, the temple is open. Now onwards, the temple is open.